बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीटीआई को एक और धचका, तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली में सफाया हो गया। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। 2 मुस्ताफी अरकान की छुट्टी हो गई है और दरख्वास्त के बायस वो बच गए हैं। पीटीआई के 20 बाकी अरकान ऐवान का हिस्सा हैं। 4 इस्तीफे दिए बगैर ही गैर हाजिर हैं। पीटीआई के इत्तेहादी शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर किया जा चुका है। स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन भेज दिए हैं। स्पीकर ने 4 मराहल में इस्तीफे मंजूर किए हैं। पहले मरहले में 10 अरकान, दूसरे और तीसरे मरहले में 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। चौथे मरहले में आज इलेक्शन कमीशन ने मजीद 43 इस्तीफे मंजूर किए हैं। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई अरकान 45 इस्तीफों के मंजूर किए गए थे। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी ने हमें ज्वाइन किया है। टिक्का खान सानी, अब तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने में मिल रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी अगर हम देखें तो पीटीआई की जानिब से तो पूरा जोर लगाया गया कि इस्तीफ़ों को मंजूर ना किया जाए, लेकिन आज सुबह ये बड़ी खबर आ गई। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने तो तमाम हरबे इस्तेमाल किए। कल जो है ऑफिस टाइम से पहले ही ईमेल की, व्हाट्सएप की, इसके साथ साथ दीगर ज़राए से दरख्वास्तें पहुँचाई गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की और उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपकी दरख्वास्त को कंसिडर किया जाएगा। ताहम आज स्पीकर कौमी असम्बली ने दोबारा फिर तमाम जो 43 MNAs हैं उनकी दरख्वास्तें जो है इस्तीफ़े की वो मंजूर कर ली हैं और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया है ताकि डी नोटिफाई किया जाए। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने रूल्स और कवानीन के मुताबिक इसको डी नोटिफाई करेगा, चूँकि एक दरख्वास्त भी जा चुकी है तहरीक इंसाफ की, लेकिन सिर्फ 2 उन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए जिन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। और स्पीकर कौमी असम्बली ने जब ये वफ़द की सूरत में मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के लोग गए थे तो उन्हें आगाह किया था कि हम सबके इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों की छुट्टी की दरख्वास्त भी दे रखी है और कुछ बैरून मुल्क है। ताहम आज बाकायदा तौर पर यह सूरत हाल सामने आई है। हमारे ज़राए के मुताबिक कई दफ़ा तहरीक इंसाफ के अरकान को बुलाया गया, तस्दीक के लिए बुलाया गया, उनको तहरीरी तौर पर आगाह किया गया और जब वफूद की सूरत में आए तो उन्हें बाकायदा तौर पे कहा गया कि आके तस्दीक करवाएं। तब तो तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो फोर्स कर रहे थे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। तो ये तमाम 123 अरकान के इस्तीफ़े अब तक मंजूर हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं अब उनमें सिर्फ नाराज़ MNAs जो हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए थे या जिन 2 अरकान ने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। अब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी उस तरह से कौमी असम्बली में नहीं रही और यकीनन आज आप बता रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कौमी असेंबली में उस तरीके से नहीं रही है जिस तरह से वो पहले बहाल थी। पहले इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए जोर लगाया जा रहा था, अब इस्तीफ़े ना मंजूर करने पर जोर लगाया जा रहा है। हमारे साथ ये रहिएगा। हमारे इस मामले पर बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब और इसके साथ साथ माहिर कानून शाइक उस्मानी साहब से भी बात करेंगे। पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया समय को वक्त देने के लिए। कहिएगा कि अब पीटीआई अरकान असेंबली के इस्तीफ़ों की आईनी हैसियत क्या रह गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के आर्टिकल 64 के तहत जो ही कौमी असम्बली की स्पीकर की तरफ से इस्तीफे आते हैं या सूबाई असम्बली के स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की तरफ से, तो फौरी तौर पर उनको मंजूर करना, डी नोटिफाई करना, मंजूर तो उन्हें कर दिए स्पीकर साहब ने, लेकिन डी नोटिफाई करने के इख्तियार जो हैं वो इलेक्शन के पाकिस्तान के पास है और आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फौरी तौर पर उनको डी नोटिफाई करना पड़ता है। अब ये जो बाकी तहरीक इंसाफ के जो लीगल एडवाइजर हैं या मशीर हैं या उनके साबिक वज़रा हैं, उनका ये कहना कि ये इलेक्शन कमीशन ने मंजूर क्यों किए, ये उनका आइन से नाबल्दी, आइन से नावाकियत और इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से वो बिल्कुल बेखबर हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार यही है कि जो ही कौमी असम्बली की स्पीकर की तरफ से इस्तीफे आए उसको डी नोटिफाई करें और इससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। अगर इन्होंने रुकवाने थे तो फिर ये हाई कोर्ट से रजू करते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो हुक्म जारी करते इलेक्शन के पाकिस्तान को कि इनकी डी नोटिफाई ना किए जाए। फिर इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करने का रवादार नहीं था। तो ये है मामला आईनी और कानूनी। तो इलेक्शन कमीशन के तो बहुत इख्तियार ही नहीं है, जो भी आएगा मंजूर करेंगे। ये तो तमाम अपील करना, चैलेंज करना ये हाई जिम्मेदारी में आता है, हाई कोर्ट का ही है मैंडेट।
इलेक्शन कमीशन को मैंडेट नहीं। कंवर दिलशाद साहब साथ रहिए, शाइक उस्मानी साहब की राय भी इस पर ले लेते हैं। सर ये बताइएगा कि तहरीके इंसाफ के इस्तीफे स्पीकर कौमी असेंबली मरहला वार मंजूर कर रहे हैं। क्या पीटीआई ने जो इस्तीफों का तरीका अपनाया है वो कानूनी था, और स्पीकर के इख्तियारात को आप कैसे देखते हैं, और क्या अब ये इस्तीफे वापस भी हो सकते हैं? सर शाइक उस्मानी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, अदालत के पास वैसे तो अदालत के पास महदूद इख्तियारात हैं। वो आइन की इंटरप्रिटेशन करना उनको आइनी जिम्मेदारी भी है, और उन्हें हर मरहले पर, हर बहरान के मौके पर, हर आइनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंटरप्रिटेशन दी, अपने फैसले दिए रियासत के मफाद में। अब अगर इनके हकायक को देखते हुए ये कहें कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 8-9 महीने के बाद इस्तीफे कबूल किए हैं, तो ये उनकी बदनीति जाहिर करती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले को हल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। अब भी अगर वहाँ चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना फैसले के मुताबिक अब आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन करके जो भी राह निकाले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही मामला है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का नहीं है। शाइक उस्मानी साहब, आपसे ये सवाल था कि ये जो तरीका अपनाया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस्तीफों का, क्या ये कानूनी तरीका है, और अब ये जो इस्तीफे हैं क्या ये वापस हो सकते हैं? ये पॉसिबल है, ये ऑप्शन है क्या? बात ये है कि जो असेंबली से की सीट से रिजाइन करने के लिए एक जजमेंट ऑलरेडी है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि चूंकि आमतौर से मेंबर्स पे प्रेशर डाल करके चीज़ें कराई जाती हैं जो वो नहीं करना चाहते, और उनकी अपनी जिम्मेदारी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है, तो इस सूरत में ये है कि उनको सामने अपेयर होना चाहिए स्पीकर के, और उसके सामने वो बात करें और फिर वो कंफर्म करें कि उन्होंने रिजाइन किया। ये एक तरीका है जो रिजाइन करने का। लेकिन यहाँ पर आपने देखा था कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है PTI, उसने इज्तिमाई एक इस्तीफा एक कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दे दी और इज्तिमाई दे दिया। अब वो आइन के मुताबिक तो नहीं था। उसके बाद फिर उन्होंने स्पीकर साहब ने ये चीज़ बयान की जो मैंने पहले बयान की है, और कहा कि मैं ये करूँगा, और फिर उन्होंने कुछ इस्तीफे जो है मंजूर कर दिए। किस बेसिस पे ये मुझे मालूम नहीं। अब उसको स्पीकर साहब एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये यकीनन वो कह सकते हैं कि उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमें मौका दिया जाए कि हम उसको वापस दें। ठीक है, साथ ही रहेगा शाइक साहब। कंवर दिलशाद साहब, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि पीटीआई तो अब ये कह रही है कि अदालत से रुजू करेगी, आप क्या समझते हैं इस मामले के क्या इम्कानात हैं? अब अदालत के पास वैसे तो अदालत के पास महदूद इख्तियारात हैं। वो आइन की इंटरप्रिटेशन करना उनको आइनी जिम्मेदारी भी है, और उन्हें हर मरहले पर, हर बहरान के मौके पर, हर आइनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंटरप्रिटेशन दी, अपने फैसले दिए रियासत के मफाद में। अब अगर इनके हकायक को देखते हुए ये कहें कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 8-9 महीने के बाद इस्तीफे कबूल किए हैं, तो ये उनकी बदनीति जाहिर करती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले को हल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। अब भी अगर वहाँ चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना फैसले के मुताबिक अब आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन करके जो भी राह निकाले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही मामला है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का नहीं है। शाइक उस्मानी साहब और कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नदीम मलिक साहब सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, ये जो एक इस्तीफ़ों का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 43 मजीद अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, जो कि बज़ाहिर अब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ। लेकिन अब ये जो इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं मरहला वार सही, लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। आप क्या समझते हैं सर? बड़ा अपसेट वो तो जो होना था वो अब हो गया। इस्तीफे तो सारे मंजूर हो गए, लेकिन देखिए कि पाकिस्तान के जो सियासतदान है ना, उनकी प्रायोरिटी इस वक्त पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत होनी चाहिए। लेकिन उसके बिल्कुल उलट वो अपने अपने मुफादात की सियासत खेल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 माह अदालतों तक चली गई कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए।
स्पीकर साहब गैर आईनी काम कर रहे हैं, हमने इस्तीफे दिए हुए मंजूर नहीं कर रहे। फिर इन्होंने कहा हम ग्रुप बना के जाएंगे और सारे बोलेंगे इमरान खान जलसों में बुरा भला कहते रहे कि हमारे इस्तीफे दिए हुए मंजूर नहीं कर। और जब हुकूमत के ऊपर टाइम था कि इस्तीफे मंजूर करके ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते, वो भी 10 माह इस्तीफे रोक के बैठे रहे। ये दूसरी दफा तहरीक इंसाफ ने ये सियासत के लिए 2014 के धरने के दिनों में उन्होंने ये किया था, इस्तीफे देकर बाहर बैठे रहे थे और फिर हुकूमत भी इस्तीफे रखे रहे, उन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए और आखिरकार पीटीआई वाले उनको ख्याल आ गया कि हमें वापस कौमी असेंबली के अंदर जाना चाहिए, वापस चले गए। इस दफा फिर उन्होंने वही तरीकाकार अपनाया, इस्तीफे देकर बाहर बैठकर सारों को गालन गलौज कर चोर डाकू करार देकर 10 माह हमने इस पार्लियामेंट में जाना नहीं है, नया मैंडेट लेना है। और अब उन्हें ख्याल आ गया कि हमें अचानक वापस जाना है। अब वापस जाने की बात थी तो अब हुकूमत को बड़ा दिल करके इनको आ जाने देना चाहिए था, ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह डिस्कस करके ये 4-6 माह में इलेक्शन का शेड्यूल तय कर लेते। लेकिन ये तो सुलझे हुए और महजब तरीकाकार की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं करीब से गुजरा नहीं है। जब पीटीआई की सियासत उन्हें ये नजर आई कि ये कौमी असेंबली में वापस इसलिए आना चाहते हैं कि निगरान सेटअप में ही अपना हिस्सा ले सकें और दबाव बढ़ा सकें हुकूमत के ऊपर, तो उन्होंने फौरी तौर पर 35 और फिर भी अभी लगा कि नहीं, इनके मुनहरिफ अराकीन की तादाद कम है, इनकी तादाद ज्यादा है, तो आज जो बाकी रह गए तो उनकी भी। ठीक है, नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा शाइक उस्मानी ने हमारा साथ दिया और कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों का बेहद शुक्रिया।